हेलो दोस्तों, मैं संकेत उपाध्याय आपका अपने यूट्यूब चैनल संकेत क्लासेस पर स्वागत करता हूं। जैसे कि आप सभी ने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि मैंने अभी एसएससी 2019 सीजीएल निकाला है, जिसका रिसेंटली अभी रिजल्ट आया है। और मैं इससे पहले 2018 टीयर 1 टीयर 2 दोनों निकाल चुका हूं और टीयर 3 का भी रिजल्ट का वेट कर रहा हूं। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि कोरोना की वजह से एसएससी लगातार अपने एग्ज़ाम पोस्टपोन किया जा रहा है। जो एग्ज़ाम मार्च में होने थे वो अगस्त में होने वाले थे, जो अगस्त में होने वाले थे वो अक्टूबर में होने वाले थे, और अभी रिसेंटली जो नोटिफिकेशन आया है उसमें अक्टूबर के एग्ज़ाम, जो मेरा टीयर 2 का एग्ज़ाम है, वो नवंबर में होने वाला है। तो ऐसी सिचुएशन में हमको क्या करना चाहिए और अपनी प्रिपरेशन को कैसे आगे बढ़ाना चाहिए, जो इस साल टीयर 2 देने वाले हैं 2019 का उनके लिए भी, और जो 2020 में अपीयर होने वाले हैं, या फिर वो लोग जो जिन्होंने इस साल 2019 का एग्ज़ाम तो दिया था पर किसी रीज़न की वजह से वो 2019 टीयर 1 नहीं निकाल पाए हों, तो हमें कैसे तैयारी करनी चाहिए। और मैंने कैसे 2018 का पहले ही साल में, मेरी ग्रेजुएशन 2018 में हुई है, और मैंने कैसे पहले साल में वो टीयर 2 तक पहुंच पाया, कैसे हमने तैयारी करनी चाहिए, वो मैं आपको बताऊंगा। टीसीएस का पैटर्न अभी तक के पेपरों से काफ़ी अलग है। टीसीएस 2018 से अभी तक एग्ज़ाम कराता हुआ आ रहा है, जो 2017 से पहले के एग्ज़ामों से बिल्कुल ही अलग है। जैसे नॉर्मलाइजेशन आ गया इस साल 2018 से, कट ऑफ बहुत हाई जाने लगा, और जो बच्चे, किसी के 90 मार्क्स आ रहे हैं वो कट ऑफ क्लियर कर रहा है 140 पे, किसी के 130 मार्क्स आ रहे हैं वो 140 का भी कट ऑफ क्लियर नहीं कर पा रहा है। तो हमें किस तरीके से क्या प्रिपरेशन करनी चाहिए, कैसे हमें तैयारी करनी चाहिए, वो मैं आपको बताऊंगा। जैसे मैं 2018 का पहला मेरा जो पेपर था टीयर 1 का, वो मेरा पहले दिन ही पड़ गया था। मुझे कुछ अता पता नहीं था कि कैसे क्या होगा, टीसीएस कैसे पेपर लेगा, क्या टफ रहेगा, कितनी, कुछ नहीं आइडिया था मेरा। मैं अभी तक 2017 तक के एग्ज़ाम लगा के हुए गया था, जो कि 2017 में लगभग 150 प्लस मार्क्स आते थे मेरे प्रीवियस ईयर में, लगभग अप्रॉक्स 160। अगर अपन करंट अफेयर पढ़ लो तो मार्क्स बढ़ जाते थे, करंट अफेयर नहीं होती थी, क्योंकि 2017 की करंट अफेयर होती थी तो वो क्वेश्चन नहीं पता होते थे तो मार्क्स कम हो जाते थे। दैट डजंट मैटर, टफ आई थी। तो हमें कैसे क्या करना है तैयारी, जो मैंने गलतियां करी वो आपको क्यों नहीं करनी है, और मैंने 2019 में कैसे वो उन गलतियों को कवर अप किया, वो मैं आपको अपने मार्क्स के स्क्रीनशॉट से दिखाऊंगा। जो मेरे अभी मार्क्स आए उसका मैंने, जैसे कि आप स्क्रीनशॉट अभी देख रहे हैं, जिसमें मेरे रीजनिंग में 36 मार्क्स आए हुए हैं। तो हम इसका कभी अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि 36 मार्क्स अच्छे हैं या बुरे हैं, क्योंकि वो नॉर्मलाइजेशन के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे इसमें मेरे 25 मार्क्स अप्रॉक्स बढ़े हुए हैं रॉ मार्क्स से आफ्टर नॉर्मलाइजेशन। तो मे बी हम कह सकते हैं कि इसमें या तो कोई एक पोर्शन ऐसा रहा होगा जो बहुत टफ रहा होगा और कुछ ईजी रहा होगा। तो जैसे रीजनिंग हमारी 36 है, तो इससे हमें ये अंदाज़ा लगाना चाहिए कि टीसीएस अब रीजनिंग पे भी फोकस करने की बोलता है, जैसे कि हमें फोकस करना चाहिए रीजनिंग पे भी। और जैसे हमारे पास जीके 19 नंबर आए हैं, मैंने जीके में बिल्कुल ध्यान नहीं दिया था इस बार। करंट अफेयर तो मैंने थोड़ा थोड़ा पढ़ा था, पर करंट अफेयर पे भी मेरा सबसे कम फोकस रहा था, जिस वजह से मेरे जीके में मार्क्स कम रहे। इसमें मैथ मेरा काफ़ी अच्छा था, तो मैथ थोड़ा टफ भी आया था इस बार, पर मेरे लगभग 44 मार्क्स आ गए थे। और इसके बाद इंग्लिश, इंग्लिश में मेरे 31 मार्क्स आप देख रहे हो, जिसमें इंग्लिश इस बार टफ भी थी थोड़ा, मेरे जो शिफ्ट आई थी उसमें। तो इंग्लिश में भी ठीक ही मार्क्स थे, क्योंकि इसमें आपको नॉर्मलाइजेशन के बाद नंबर मिल जाते हैं, तो इसमें आपको इतनी टेंशन लेने की जरूरत है। जैसे कि मैथ के लिए, मैथ पे आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि मैथ सबसे ज़्यादा नंबर भी देता है, और आप अगर उसको पूरी एक्यूरेसी से हल भी कर सकते हो। तो जैसे कि आपको करना है, आप कम से कम 3 से 4 घंटे रोज़ पढ़ें मैथ को, जब आपके एग्ज़ाम पास में हो, जिनका जैसे 2-3 महीने रह गए हों एग्ज़ाम को, या फिर कुछ रह गए हों। और अगर आपके अभी एग्ज़ाम दूर हैं तो आप कम से कम मिनिमम दिन में 30 क्वेश्चन तो आप मिनिमम करिए ही करिए, क्योंकि इसके लिए आपको स्पीड प्लस एक्यूरेसी दोनों चाहिए होती है। स्पीड आपकी कब आएगी, जब आप क्वेश्चन करते रहोगे, लगातार करोगे। आप एक क्वेश्चन, जैसे आप कोई एग्ज़ाम पेपर लगा रहे हो, आपने टाइम सेट कर लिया, आप कोई एग्ज़ाम लगा रहे हो, आपने सेट कर लिया कि मेरे को एग्ज़ाम में 30 मिनट्स मिलते हैं, पर मैं इसको 25 मिनट्स में करूँगा। आप कम अपने आप को ज़्यादा चैलेंज दीजिए एग्ज़ाम से, जिससे आप उसके लिए प्रिपेयर हो पाओ। तो आप जैसे 30 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन आते हैं, तो आप 25 क्वेश्चन ले लीजिए, सिलेक्ट कर लीजिए, और उनको 30 मिनट से भी कम टाइम में करके दिखाइए। जैसे 25 मिनट्स में 25 क्वेश्चन करिए,
तो आप अपने आप की स्पीड देख पाओगे कि आपकी स्पीड कितनी अच्छी है और कितनी बेकार है, और आपको उसमें कितना जैसे कोई टीचर्स बोलते हैं कि आप शॉर्ट ट्रिक्स के पीछे मत भागिए, आप ये मत करिए, वो मत करिए। पर अगर आप टीसीएस के पेपर दे रहे होते हो तो आपको लगता है कि आपको शॉर्ट ट्रिक्स की भी ज़रूरत पड़ती है। पर लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि आपको शॉर्ट ट्रिक्स करनी है। आप अपना पहले बेस करना आपको अपना पहले बेस क्लियर करना है बहुत अच्छे से। और शॉर्ट शॉर्ट ट्रिक्स आपको याद नहीं करनी है। आप बस एक काम आप बस एक काम कीजिए, आप जो शॉर्ट ट्रिक्स जो टीचर्स बताते हैं या फिर जो आपने खुद बनाई हुई हैं शॉर्ट ट्रिक्स, उनको एक पेज पे लिख लीजिए। अगर वो पेज पे लिख लिए तो जैसे आप कोई 25 क्वेश्चन कर रहे हो, आपसे क्वेश्चन बना, आपने कर लिया, पर लेकिन आपका विद इन टाइम नहीं हुआ, तो आप देखो कि आपने कहाँ पे सबसे ज़्यादा टाइम लगाया है। अब आप वो क्वेश्चन उठाओ जो उसकी शॉर्ट ट्रिक आपने अपने पेज पे लिख रखी हुई है, तो आप उस क्वेश्चन को उसी शॉर्ट ट्रिक के तरीके से करिए। और फिर आप याद मत करिए, बस उस क्वेश्चन को सॉल्व करिए बिना देखे। फिर आप नेक्स्ट पेपर लगाओगे जब भी, तो आप उसमें कोशिश करना, आपका चले भले से टाइम थोड़ा निकल जाए, पर आप थोड़ा कोशिश करना कि मैं उसी ट्रिक से याद करके उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाऊँ। आपको तब ट्रिक याद नहीं आएगी, आप अपने बेस तरीके से करोगे। पर लेकिन ऐसा आप धीरे धीरे आगे आगे करते रहोगे तो आपको शॉर्ट ट्रिक्स याद नहीं करनी पड़ेंगी, आपके माइंड में खुद इतनी फिट हो जाएंगी कि आप क्वेश्चन देखते ही आप उन्हीं शॉर्ट ट्रिक से करोगे। और आपको बेस तरीका तो आता ही है, जिससे अगर वो शॉर्ट ट्रिक नहीं लग पा रही है तो आप उसको उस तरीके से कर दोगे। और मेरे पास जो मेरी शॉर्ट ट्रिक्स हैं वो मैंने खुद बनाई है। मैंने जैसे कि मैं खुद सॉल्व कर रहा हूँ तो मैं खुद बनाई है। मैं आपको वो सब कुछ बताऊंगा जो एक कॉम्पैक्ट में नोट्स मैंने खुद जो बनाए हैं, इससे आपको बहुत आसानी मिलेगी। मैं एक नेक्स्ट वीडियो आपके लिए ज़रूर बनाऊंगा कि आपको मैथ्स के लिए कैसे तैयारी करनी है और कैसे इंग्लिश के लिए तैयारी करनी है। अब आपको जैसे इंग्लिश में कैसे आपके नंबर आगे और बढ़ने चाहिए। कई लोगों को इंग्लिश में बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि उनके मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं, उनके मार्क्स उतने ही आ रहे हैं, कभी ज़्यादा आते हैं, कभी कम आते हैं, कंसिस्टेंसी नहीं दिखती है। तो उसमें आपको क्या करना चाहिए, आप सबसे पहले वोकैब पे ध्यान दीजिए। वोकैब इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द इंग्लिश। तो वोकैब आप अगर अच्छे से करते हो तो आपकी जो ग्रामेटिकल पोर्शन है उसमें भी वोकैब कभी ना कभी कहीं ना कहीं आ ही जाती है, जिससे आपको वो ग्रामर सही करने में हेल्प करती है अगर आपकी वोकैब अच्छी है तो। और वोकैब के क्वेश्चन तो पर्सनली अलग से होते ही हैं। तो आप अगर वोकैब के लिए क्या करोगे, जैसे आप रोज़ सुबह, मैं तो जैसे मैं सुबह करता था, आप कोई एक बुक रख लीजिए जिसमें बहुत सारे मीनिंग्स हैं, एंटोनिम, सिनोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन सब लोग। तो आप रोज़ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन सबसे पहले कीजिए। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करने का मेन मोटिव सबसे पहले यही है कि उससे आपके एंटोनिम्स सिनोनिम्स भी लगभग कवर हो जाते हैं। जैसे कुछ मीनिंग्स एंटोनिम में ही आ जाते हैं, कुछ सिनोनिम्स में भी आ जाते हैं, और कुछ उनकी जो अपन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की जो पूरी लाइन पढ़ते हैं जैसे सेंटेंस होता है, उससे भी हमारे काफ़ी कुछ मीनिंग्स वोकैब सही होती है। तो सबसे पहले आप जितना हो सके आपकी बुक्स में जितने भी सब्स्टिट्यूशन है उनको याद करिए। तो पहले एक पेज पढ़ लिया, आपने वो पढ़ के रखा, आपको याद होना चाहिए अच्छे से जैसे किया। आप एक बार उस पेज को रात में भी रिवीजन कीजिए, जिससे वो आपके माइंड में, आप देखना उसमें से आप 50% मीनिंग्स याद ही नहीं रख पाओगे, जो अगर आपने वो नए क्वेश्चंस नए मीनिंग्स पढ़े हुए हैं तो आपको ऐसे वो 2 दिन करना है आपको। जैसे आपने सुबह पढ़ा, रात में ही पढ़ना है, फिर सुबह आपको एक नया पेज पढ़ना है, उसका रात में भी पढ़ना है, उसका भी रात में पढ़ना है, और जो आपने एक दिन पहले पढ़ा उसका भी रात में ही पढ़ना है। तो इससे आप ऐसे आगे आगे बढ़ाते जाइए, तो आपके वोकैब भी तैयार हो जाएगी। आप वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, आप एंटोनिम सिनोनिम पे कम ध्यान देके पहले आप वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कीजिए। उसके बाद आपको फ्रेजल वर्ब्स करनी है। फ्रेजल वर्ब्स क्योंकि याद कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है, इसलिए आप उनको करते रहिए जिससे आप अभी याद कर पाएँ। एग्ज़ाम से पहले और एग्ज़ाम के बीच में आप टाइम निकलता रहता है, तो आपको वो कर लेना चाहिए। तो ऐसे आपकी वोकैब धीरे धीरे बहुत अच्छी हो जाएगी। रही बात इंग्लिश के ग्रामेटिकल पोर्शन की, तो उसके लिए आपको मैं एक बहुत ही अच्छा आसान तरीका बताऊंगा जिनकी ग्रामर बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। जिनकी ग्रामर अच्छी है, जो थोड़ा इंग्लिश में नॉलेज रखते हैं, जो इंग्लिश मीडियम से पढ़े हुए हैं और उनकी थोड़ी ग्रामर भी अच्छी होती है, तो उनके लिए भी है। और जिनकी ग्रामर बिल्कुल भी अच्छी नहीं है उनको तो करना ही है। जैसे कि आप क्वेश्चन पेपर लगा रहे हो प्रीवियस ईयर, मोस्टली आप प्रीवियस ईयर ही लगाया कीजिए। आप कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा रहे हो, उसके ग्रामर कोई ऐसा आपने एरर डिटेक्शन या फिर फिल इन द ब्लैंक्स कोई आपने सॉल्व किया जो आपसे नहीं बना, या फिर जो आपसे बन नहीं गया, तुक्का लग गया, वो भी आप
तो जो आपसे नहीं बना, जो आपको टफ लगा, तुक्का लगाया जिसमें, वो आप एक कॉपी में नोट कर लीजिए पूरा क्वेश्चन विद चारों ऑप्शन के साथ में। और जो उसकी पीछे एक्सप्लेनेशन दी हुई है, सॉल्यूशन भी जरूर देखिए हर एक का। उसकी जो सॉल्यूशन है उसमें लिख लीजिए रेड पेन से, बाकी सब लोग वो रेड पेन से लिख लीजिए। फिर सेकंड, ऐसे ही आप धीरे 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 आपके कम से कम 100 वो तो होने ही चाहिए, मिनिमम 100 ऐसे आप सेंटेंस ढूंढिए जो आपको टफ लगे हो, जिसमें आपने तुक्का मारा हो, वो आप लिख लीजिए एक जगह और उनको रिवाइज करते रहिए। देखना प्रीवियस ईयर में उसी टाइप की ग्रामेटिकल इक्वेशन से वो आती हैं, जैसे एरर डिटेक्शन हो गया, फिल इन द ब्लैंक्स हो गया, उसी से रिलेटेड ही आते हैं और कुछ अलग नहीं आता उसमें। तो अगर आप वो 100 छांट लोगे अलग अलग सारे, तो आपको इतना आसान होगा ना ग्रामर सही करना, जिसके लिए आपको बेसिक ग्रामर पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। फिर जब जब आप ये सब सही कर लोगे, जब आप फिर उसके बाद बेसिक ग्रामर पढ़ना स्टार्ट करोगे, आपको देखना सबसे अच्छा और सबसे जल्दी सही समझ में आएगा कि ग्रामर आपकी सबसे सही होती है। या आप एक बार करके देखना, मैं गारंटी से कह रहा हूँ कि आपकी ग्रामर जरूर सही होगी। और बाकी में प्रॉपर कैसे और तैयारी करने के कितने अच्छे तरीके हैं, कैसे मैंने 4 महीने में 2018 का Tier 1 निकाला था, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि 2017 का हाई कोर्ट की वजह से डिले हो गया था, तो एक प्रॉपर 1 साल का टाइम मिल गया था। 2019 में हुआ था और 2018 वाला पेपर, तो मैंने तैयारी करने का लगभग दिसंबर जनवरी के बाद से सोचा था, जो कि जून में मेरा पेपर था। तो मैंने कैसे उन 4-5 महीने में Tier 1 निकाल दिया। तो इन्हीं सब तरीकों से मैं आपको बताऊंगा, और मैंने कैसे अब 2019 भी निकाल लिया। अगले दिन एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा मैं ऐसी, जिसमें आप सभी को मैं मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन करना सिखाऊंगा कि कैसे आपको मैथ का पेपर सॉल्व करना है, कैसे आपको इंग्लिश का पेपर सॉल्व करना है। और इसके बाद हम बात करते हैं जीके की। जीके में आप करंट अफेयर्स पे सबसे ज़्यादा ध्यान दीजिए। मैंने करंट अफेयर को बहुत ही हल्के में लिया था, पर लेकिन नहीं, आप लोगों को नहीं लेना है, क्योंकि जो करंट अफेयर है, मैंने सीपीओ के पेपर देखे हैं, उसमें लगभग 50%, जैसे 50 क्वेश्चन आते हैं सीपीओ में एसएससी का, तो उसमें 50 में से 25 से 25 क्वेश्चन मोस्टली करंट अफेयर्स के ही होते हैं। तो आप देख रहे हैं कि कितना बड़ा पोर्शन करंट अफेयर का आता है एसएससी में। और अब रिसेंटली टीसीएस भी करंट अफेयर के क्वेश्चन ज़्यादा देता है। तो आप 40 to 60% रेशियो मान के चलिए, 60% अदर जीके और 40% करंट अफेयर। तो करंट अफेयर आपको अच्छे से करना है। उसके लिए मैं आपको एक तरीका बताऊंगा कि आपको सिर्फ उतना ही पढ़ना है, और उसमें से ही एसएससी लगभग पूरे करंट अफेयर के क्वेश्चन उसी में से ही रहते हैं। मैं आपको वो पीडीएफ अवेलेबल करा दूंगा, जिससे आप उसमें से करंट अफेयर पढ़ सकते हो। हर मंथली वाइज रहती है, 20 to 23 पेजेस, कभी 30 पेजेस भी रहते हैं उसमें। पर आपको डिटेल पढ़ोगे तो आपकी जीके का करंट अफेयर पोर्शन भी सही होगा, और बाकी की जीके के लिए आप लूसेंट सफिशिएंट रहती है। और रीजनिंग के लिए तो मैंने भी कभी ध्यान नहीं दिया था रीजनिंग पे। तो उसके लिए आप जैसे कोई रीजनिंग, आपको जैसे नंबर सिस्टम होता है वो सबसे टफ रहता है। नंबर लाइन रहती है, जो आपकी सीरीज रहती है, नंबर सीरीज, वो सबसे टफ रहती है। वो समझ में नहीं आती कि क्या करना चाहिए। अल्फ़ाबेटिकली थोड़ी इजी होती है और बाकी सब भी इजी होता है। और रीजनिंग में कुछ कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें आप शॉर्टकट भी यूज़ कर सकते हो। उसमें भी शॉर्टकट है जो मैंने खुद बनाई है, मेरे को बहुत फ़ायदा करता है, आपको भी फ़ायदा करेगा, आई एम श्योर। तो मैं एक ऐसी एक इसके बाद एक वीडियो ऐसी लेके आऊँगा जिसमें आपको इंग्लिश और मैथ में काफ़ी हेल्प मिलेगी। उससे आप काफ़ी हद तक क्वेश्चन बहुत जल्दी, बहुत ही एवरेज से कम टाइम में सॉल्व कर पाओगे। तो आप वेट करिए मेरी नेक्स्ट वीडियो का, जो कल या परसों में मैं आपके लिए अवेलेबल करा दूंगा। नहीं तो तब तक अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए, लाइक करिए। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।